हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है उसके ट्रांसपोज को कैसे निकालते हैं। फिर देखे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज को, सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था और पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से जो है आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है और उसका यूज भी आगे बहुत है। अच्छा, आज बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। बिना ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट के आप इसको नहीं समझ सकते हो। और ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी पढ़ाया जाए आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पूरा समझने पे बात करेंगे, ऐसा नहीं कि याद कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप ढंग से समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखेंगे इधर, ध्यान देंगे इधर, देखें, हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इधर ध्यान दे, बात समझेंगे। अच्छा, ये जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पर सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आप बात करोगे कि वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अब इधर ध्यान दें, किसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है। आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स ए ही आ जाता है। वो मैट्रिक्स क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। क्या था, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए था, आपने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद क्या देख रहे हैं कि फिर से वो मैट्रिक्स ए ही आ रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स दे देता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वो जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उस हिसाब से डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if transpose of A equal to A। क्या लिखे हैं, a square matrix A is said to be symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज निकालने पे मैट्रिक्स वही दे दे। अच्छा, इसको ना और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या, एलिमेंट के फॉर्म में, Aij इक्वल टू Aji, Aij इक्वल टू Aji फॉर ऑल I एंड J। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे अभी हम लोग, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ध्यान दे इधर, देखेंगे एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यहां है 4, ये भी है 4, ये 5, ये 5 6 6। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक, इसको लिखे हम लोग। अच्छा, आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे। निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, निकालते हैं, ध्यान देंगे इधर, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, पिछले दिन पढ़े हैं ना कैसे निकालते हैं। ये इसका पहला रो है तो ये क्या हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा। तो पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना देते हैं 1 4 5। ठीक, उसी तरह
ये सेकंड रो है तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम 4 2 6 4 2 6। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम हो जाएगा 5 6 3। ये क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज। अब ना दोनों मैट्रिसेस को मैच करो, 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3 5 6 3। तो ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वही मैट्रिक्स नहीं आ गया। ध्यान से देखें, दोनों मैट्रिक्स सेम है ना, इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी ये वाला मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ गया। इसका जो ट्रांसपोज की है दोनों को अगर मैच कर रहा है तो यही आ गया। तो इसके जगह में ए लिख सकते हैं दोबारा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है। तो इसके नीचे लिख देंगे आप देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये क्या ए ही है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ध्यान देंगे इधर, इधर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अच्छा, ये वाला जो मैट्रिक्स लिखे इसको हम ना याद करके नहीं आए थे, इसको लिखने का एक तरीका होता है। इसको आप देख के ही बोल सकते हो, बिना चेक किए देख के ही बोल सकते हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। और इसका नाम सिमेट्रिक क्यों पड़ा है अभी आपको समझ में आएगा। अब इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है ना। अच्छा, अब क्या करो ना आप, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको मिरर मानो। मिरर मतलब दर्पण, आईना, आईना माने। तो जैसे मिरर मानेंगे आप तो इधर ध्यान देंगे, 4 का इमेज 4 मिल रहा है ना, 5 का इमेज 5 मिल रहा है, 6 का इमेज 6 मिल रहा है ना, इमेज मिल रहा है कि नहीं। जैसे अगर ये एक मिरर होगा, एक दर्पण होगा, तो अगर यहां ये हाथ होगा इस तरह का तो उधर भी आपको दिखेगा ना, सेम डिस्टेंस पे नहीं दिखेगा सेम चीज। तो सेम टू सेम यहां भी देखें, ये जो है अगर इसको मिरर कंसीडर करेंगे, मिरर मारेंगे तो ध्यान से देखें, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 5, 6 का इमेज 6। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो मैट्रिक्स होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब, अगर इसके अबाउट देखेंगे तो जैसा ऊपर दिखेगा वैसा क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा। इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अबाउट अगर देखेंगे आप तो जैसा ऊपर दिखेगा वैसा नीचे दिखेगा। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक तो हो गया कि ये जो है सिमेट्रिक है, इसको मिरर लेके आप बोल सकते हो। दूसरा क्या, इधर ध्यान दें, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इधर ध्यान दें, इस डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो नियरेस्ट एलिमेंट है, नजदीक का एलिमेंट है, वो सेम है ना। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल इसके ये और ये, तो इसके नियरेस्ट कौन है 5, इसके नियरेस्ट कौन है 5, तो नियरेस्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। उसी तरह ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसका इधर इसके नियरेस्ट कौन है 6, इसके नियरेस्ट कौन है 6। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके सेम डिस्टेंस पे, समान दूरी पे जो एलिमेंट है वो सेम है। जैसे ये डायगोनल, इसके ऊपर अगर 4 है तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए 4। यहां पे ये प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसके ऊपर अगर 5 है तो नीचे 5, इधर 6 है तो नीचे 6। और यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। होना क्या चाहिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर जैसा एलिमेंट है उसके नीचे भी क्या होना चाहिए, वैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रहा है ना। प्रिंसिपल डायगोनल को ध्यान से देखें, उसके ऊपर 4 है तो नीचे भी 4, इधर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5, ऊपर 6 है तो नीचे भी क्या है 6। ठीक है, अब थोड़ा इधर ध्यान देंगे, समझेंगे, इधर देखेंगे। ये वाला जो एलिमेंट होता है, ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग A11, इसको क्या बोलते हैं A12, इसको क्या बोलते हैं A13 बोलते हैं ना। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं A21, इसको क्या बोलते हैं A22, इसको क्या बोलते हैं A23, इसको क्या बोलते हैं A31, इसको क्या बोलते हैं A32, इसको क्या बोलते हैं A33 बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, देखे हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन में। अब ध्यान दें, अच्छा A11, चलो ये डायगोनल एलिमेंट को जो है ना छोड़ते हैं, डायगोनल को छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यहां है ना A12 है कि नहीं, क्या है इसका वैल्यू 4। अच्छा 1 2 को अगर पलट देंगे तो 2 1 होगा, 2 1 A21, तो इसका ही वैल्यू कितना है 4 है। उसी तरह A13, इसका वैल्यू कितना है, ये वाला एलिमेंट A13 कितना है 5 है ना,
उसी तरह इसको पलटेंगे अगर आप तो 3 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5। वैसे ही ध्यान दें, इधर देखेंगे A23 है, इस एलिमेंट का वैल्यू कितना 6, तो उसी तरह यहाँ पे A32 अगर इसको आप पलट दोगे तो 32 मिलेगा, तो इसका वैल्यू कितना 6 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर A12 इधर देखेंगे A12 अगर 4 था, इसको पलटे 1 2 तो पलटेंगे कितना होगा 2 1, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहां पे जो लिखे हैं इसका जो मतलब है Aij इक्वल टू AJI, इसका क्या मतलब है कि ith रो jth कॉलम का अगर एलिमेंट है तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो Ji मिलेगा, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये वाला डेफिनेशन इसको देखेंगे ध्यान से, इसको समझेंगे अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, Aij जो Aij का वैल्यू होगा तो I को उधर करेंगे J को उधर करेंगे तो Ji हो जाएगा ना, वही वैल्यू किसका होना चाहिए, AJI का होना चाहिए। तभी जो है ये मैट्रिक्स अगर ये बराबर होता है तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे दिख रहा है आपको एग्जांपल से, ध्यान देंगे इधर जो A12 का वैल्यू है 4 है ना, अगर इसको पलटेंगे हम लोग कितना होगा 2 1 होगा। इधर देखें 2 1 1 2 को पलटेंगे कितना होगा 2 1, तो 4 था तो 4 1 3, इसको पलटेंगे कितना होगा 3 1, तो 5 अगर इसका वैल्यू है तो 5। उसी तरह 2 3 इसको पलटेंगे तो क्या होगा 3 2, अगर यहां 6 है तो ये 6 है। तो ये जो Aij इक्वल टू AJI लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी I एंड J, मतलब जितना Ij इस तरह का होगा सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A12 4 आ गया, A21 4 आ गया तो 1 3 में अगर 5 है और 3 1 में 5 नहीं है तो नहीं होगा। मतलब जितना भी Ij है तो सबके लिए होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, जो Aij का वैल्यू है अगर इसको पलटेंगे तो Gi होगा, तो Gi का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे पूरा। सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर ध्यान देंगे किसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक। यहां पे भी क्या करोगे आप, इसका ट्रांसपोज चेक करोगे। अगर ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद ये माइनस ए देता, माइनस ए, तो अभी जो है इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर माइनस ए देता है, माइनस ए अगर देता है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो ए ही देता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if transpose of A इक्वल टू माइनस ए। इधर ध्यान दें क्या लिखे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो, माइनस ए, ठीक। अच्छा इसका और एक डेफिनेशन है और एलिमेंट के फॉर्म में, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ AJI and AII equal to 0 for all I and J। अच्छा इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखते हैं एक एग्जांपल, इधर ध्यान दें। एग्जांपल मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है, यहां 2, ये -2, ये -3, ये 3, ये 4, ये -4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो क्या करोगे आप, इसका ट्रांसपोज निकालोगे। निकालते हैं ट्रांसपोज, देखेंगे इधर ए ट्रांसपोज, इधर ध्यान देंगे क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज या फिर कॉलम को रो में चेंज। ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा,
0 -2 3, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 0 -4, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम हो जाएगा -3 4 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे। अच्छा, ए ट्रांसपोज, हम क्या चाहते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इससे माइनस कॉमन लेना चाहते हैं। अब कॉमन ले सकते हैं, पूरे से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ रहता है बाहर में, अगर माइनस रहता है तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। कोई भी चीज अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सबके साथ हो जाता है। तो आप सबसे कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, -0 बचेगा, -0 मतलब 0 ही होगा। यहां क्या होगा, -2, यहां क्या होगा 3, यहां क्या होगा 2, यहां क्या होगा 0, यहां क्या बचेगा -4, यहां क्या बचेगा -3, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा -0, -0 मतलब 0। तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही होगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, 0 -2 3, 0 -2 3, 2 0 -4, 2 0 -4, -3 4 0, -3 4 0, नहीं आ गया, मैट्रिक्स ए ही नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ ए, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखें, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया ना। तो उस हिसाब से ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो सही है, अब समझ में आ गया कि कैसे चेक करते हैं। अच्छा, अब ध्यान देंगे इधर, देखेंगे इधर ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या खास बात है। ठीक, इसको भी देखते हैं। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अभी ध्यान से देखो, अगर आप इसको मिरर मानोगे तो क्या, अगर यहां 2 है तो यह -2 है, यहां 2 है -2 है, ये क्या है, यहां 3 है तो यहां -3 है, यहां 4 है तो यहां -4 है। तो यहां पे क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, साइन अपोजिट, मतलब अगर यहां 2 है तो यहां -2 है, और यहां अगर -3 है तो यहां 3 है, यहां 4 है तो यहां क्या -4 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नजदीक का एलिमेंट है, नियरेस्ट एलिमेंट है, तो वैल्यू तो मतलब जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होता है, लेकिन क्या होगा, वो जो है साइन अपोजिट होगा, दोनों का साइन, दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी क्या, इन दोनों को ध्यान से देखें आप, इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें। अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, 2 है तो 2 ही होगा, लेकिन एक प्लस में होगा तो दूसरा किस में होगा, माइनस में। उसी तरह इन दोनों को देखें, अगर एक -3 है तो दूसरा क्या, +3, उसी तरह एक +4 है तो दूसरा क्या, -4। तो इसमें खास बात क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे का जो एलिमेंट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मान सेम रहेगा, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। उसके बाद इधर ध्यान देंगे, उसके बाद क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखें ध्यान से। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। तो इसमें यह भी याद रखेंगे, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है, सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर, अब इसको समझते हैं, इसको कि इसका क्या मतलब है, देखेंगे। ये जो नीचे वाला डेफिनेशन लिखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमेंट के फॉर्म में देखना पड़ेगा। A11 होता है, ये A12, ये क्या होता है, A13, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23, ये होता है A31, A32, A33। अब ध्यान दें। अच्छा, सबसे पहले क्या है, जहां पे सेम सेम लिखा हुआ, जैसे 1 1 है ना, 1 1 1 भी सेम है, 1 दोनों सेम है। और यहां भी ध्यान दें 2 2, ये वाला एलिमेंट 2 और 2 सेम है। यहां ध्यान दें 3 और 3 सेम है ना। तो जहां पे दोनों नंबर सेम है, अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो वहां पे देखेंगे आप, वो जो है ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा। जहां पे 1 1 2 2 3 3 वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है।
तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। अभी पता है आपको। तो ये जो लिखे ए आई आई, मतलब आई और आई जब सेम होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू जब सेम होगा तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया? जब दोनों वैल्यू सेम होगा, 1 मतलब 1 1, 2 मतलब 2 2, 3 मतलब 3 3, तो ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल को बताएगा इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब इधर ध्यान दें, a12 इसका वैल्यू कितना? -2, तो 21 का वैल्यू कितना है? 2। तो अगर a21 प्लस में है तो a12 किस में होना चाहिए? माइनस में। उसी तरह a13 देखें प्लस में है, 31 देखें आप -3 है ना, ये +3 है तो ये -3। a23 -4, तो 32 कितना है? +4। इसका मतलब क्या है? aij और aj जब पलटेंगे aj, तो एक अगर प्लस में होगा दूसरा किस में होना चाहिए? माइनस में। एक दूसरे का साइन दोनों का क्या होगा? अपोजिट होगा। और अगर ये माइनस में होगा तो ये किस में होगा? प्लस में। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बताता है? ये इसको समझ रहे हैं ना इसको? जैसे यहां ध्यान दें, आप देखेंगे इधर देखेंगे a12 कितना? -2। उसी तरह a21 कितना? +2। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ना, a12 इक्वल टू माइनस ऑफ a21। a12 क्या है आपका? -2 माइनस ऑफ a21 कितना है? -2, तो बराबर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? जब इसको रिवर्स करेंगे, aij को ji लिखेंगे तो वो एक साइन क्या लेगा? माइनस। मतलब एक दूसरे का साइन क्या होता है? अपोजिट। ये रिवर्स करने के बाद समझ आया ना ये चीज, कि अगर 1 2 माइनस में है तो 2 1 क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। कब होगा? जब एक माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या है? aij और aj वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन साइन एक अगर प्लस में है तो दूसरा किस में होना चाहिए? माइनस में। और ये प्रिंसिपल डायगोनल को बताता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। अब इधर ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होना चाहिए? मान लेते हैं यहां 5 होता ना, तो 5 अगर होता तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी यहां 5 होता। तो अब जैसे आप माइनस कॉमन लेते तो यहां -5 होता। यहां 5 था, यहां -5 था, होगा ना, यहां 5 यहां -5। तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल होगा? ए आएगा कभी? क्या नहीं आएगा ना, क्योंकि जीरो से माइनस कॉमन लेने पे वो जीरो ही बचता है। यहां से भी जीरो से माइनस कॉमन लेने पे जीरो ही बचेगा, जीरो से माइनस कॉमन लेने पे जीरो ही बचेगा। और कोई डिजिट अगर रहेगा, मान लो 4 रहेगा, तो ये -4 हो जाएगा। तो 4 और -4 इक्वल नहीं होता है, तो फिर वो ए नहीं होगा। तो इसलिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सारा जीरो होना चाहिए। किसका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। बात समझ में आया? अब वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे पूरा। तो यहां तक अपने को समझ में आ गया कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप उसको कैसे चेक करोगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जितना भी प्रॉपर्टी बताया जाएगा उसको आप ढंग से समझोगे, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज का यूज क्वेश्चन बनाने के दौरान होगा, क्वेश्चन में यूज होता है। तो सारे प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इधर ध्यान देंगे। अच्छा, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े ना। उसमें खास बात क्या होता है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे आप कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? जीरो। तो क्या हो जाएगा? ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर
0। क्या लिखे हैं? ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। सेकंड, इधर ध्यान दें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्या है? अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, देन इधर ध्यान दें, देन इसमें सबसे पहला ए को स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए प्लस ए डैश, ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं? इधर ध्यान दें, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए में अगर ए डैश जोड़ेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो वो हमेशा एक क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको ना ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है ये। अच्छा, अब ध्यान दें, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। इधर देखेंगे, ध्यान दें, प्रूफ। अच्छा, किसके बारे में बात की? ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, जब कभी भी कोई मैट्रिक्स आपको बोले प्रूफ करने कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर प्रूफ करने बोलता है तो आप क्या करोगे? हमेशा ना उसका ट्रांसपोज चेक करोगे। क्या करोगे? आप ट्रांसपोज चेक करोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई मैट्रिक्स, कोई मान लेते कोई मैट्रिक्स एक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर एक्स ही आ जाता है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर एक्स मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर माइनस एक्स आ जाता है तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब कभी भी बोले आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहे और दो या दो से ज्यादा या एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहे और चेक करने बोले कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तब आप क्या करोगे? उसका ट्रांसपोज चेक करोगे। अब इधर ध्यान दें, पिछले दिन ट्रांसपोज पढ़े हैं हम लोग, उसके प्रॉपर्टी से क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज, मतलब अलग अलग कर सकते हैं ना, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अब इधर ध्यान दें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है प्रॉपर्टी से? ए ही नहीं हो जाता है। पढ़े ना पिछले दिन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए ही मिलेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आया है, तो देयरफॉर ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आ गया? इसको लिख सकते, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान दें, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आया है ना। इधर ध्यान दें, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा ना, उसका ट्रांसपोज किए फिर वही आ गया, तो उस हिसाब से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर इसको एक्स मैट्रिक्स मानते हैं तो एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आ गया ना, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं आप, हैंस ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसका सेकंड यहां पे आ जाएगा, यही लिख रहा है। तो प्रॉपर्टीज 2 का ये फर्स्ट पार्ट था, पहला था, इसी का सेकंड। इधर ध्यान देंगे, यहां लिख रहे हैं सेकंड। अभी क्या किए थे? ए प्लस ए डैश। अच्छा, अब करते हैं ए माइनस ए डैश। ए में ए डैश सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश क्या होगा? हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
इसका भी प्रूफ देखते हैं, ध्यान देंगे इधर। प्रूफ क्या है, a माइनस ए डैश, इसी को चेक करना है ना कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखेंगे इधर तो a माइनस ए डैश, इसका क्या निकालोगे आप, डैश निकाल के देखोगे। जब भी चेक करने बोलेगा सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। अब इधर ध्यान दें, पिछले दिन के प्रॉपर्टी से दो मैट्रिसेस घटा में है तो उसका ट्रांसपोज अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं ऐसा। फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इधर ध्यान दें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ही हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लें आप। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज नहीं हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। अब ध्यान से देखेंगे, ये मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स आया है, लेकिन उसका ट्रांसपोज किस में है, माइनस में आया है ना। अगर मान लेते हैं इस पूरे मैट्रिक्स को आप x मानते तो x इक्वल टू माइनस एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ x नहीं आ जाता। तो उस हिसाब से ये वाला x क्या हो जाता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स आया है, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे आप, हैंस a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या करें, सबसे पहले लिख लें, यहां तक वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब थर्ड का पहला, इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर, मान लेते हैं ए कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए, या फिर स्केलर भी बोलते हैं इसको, किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो के ए भी हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और होगा भी क्योंकि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज ऑलवेज a symmetric matrix। क्या लिखे हैं, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन K इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो K हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसी तरह से सेकंड, इधर ध्यान दें, A जो है ना, A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें भी अगर कोई के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो के जो होगा, तो ये भी हमेशा क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सेकंड, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए is always a skew symmetric matrix। तो यहां पे क्या हो गया, K हमेशा क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल है, अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको कोई कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो मैट्रिक्स K आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लेंगे।
फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका यूज क्वेश्चन बनाने में होगा और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ना ढंग से समझेंगे। अब इधर ध्यान दें क्या बोलता है। देखो ये क्या बोलता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसको लिख सकते हो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिख सकते हो, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर ध्यान दें, मान लेते हैं ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो दो मैट्रिसेस के सम के रूप में, सम मतलब जोड़, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह बोलता है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इसमें हो जाएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। क्या लिखे हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां यहां पे क्या लेके चले ए, तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इधर ध्यान देंगे कैसे लिखते हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। इधर ध्यान दे, देखें। अच्छा, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप ही लोग बताओ इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए। बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए, दोनों को ऐड करेंगे तो ए नहीं हो जाएगा। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर ए इक्वल टू 1/2 ए। इसमें जो है ना अपने मन से ऐड करते हैं 1/2 इंटू ए डैश, ठीक, प्लस 1/2 इंटू ए। अच्छा, यहां खुद ऐड किए हैं ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 इंटू ए डैश कर सकते हैं ऐसा। क्या किए हैं, 1/2 इंटू ए डैश खुद ऐड किए हैं और 1/2 इंटू ए डैश खुद सब्ट्रैक्ट किए हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो पहले ही दिया हुआ था 1/2 इंटू ए, यहां पे प्लस 1/2 इंटू ए। अब ध्यान देंगे, इधर देखेंगे ए, इन दोनों को ध्यान से देखें, यहां से 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना, 1/2 बाहर, अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस ए डैश बचेगा कि नहीं, प्लस यहां ध्यान दें, यहां से 1/2, यहां से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दें क्या किए हैं, यहां और यहां से 1/2 कॉमन ले लिए हैं, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस ए डैश, यहां से 1/2 कॉमन ले लिए हैं, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस ए डैश। ये क्या मैट्रिक्स है। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दो, अच्छा यहां पे a प्लस ए डैश जो है, a प्लस ए डैश, ये वाला मैट्रिक्स ये कैसा होगा, अभी अभी पढ़े ना हम लोग कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसमें अगर उसका डैश जोड़ते हैं ए डैश, ए ट्रांसपोज, तो ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पढ़े ना अभी हम लोग। और किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से गुना करने पे वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी पढ़े हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहां से यहां तक ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा।
सेकंड अभी अभी पढ़े a माइनस ए डैश, ए में अगर ए डैश घटाते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और उसमें कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये पूरा मैट्रिक्स जो होगा ये हमेशा क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। ध्यान से देखा, समझेंगे इधर, देखेंगे इधर, ये जो मैट्रिक्स ए है इसी को सॉल्व किए, ऐसा करके हम लोग ये लाए हैं, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना पूरे को तो फाइनली ए ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ए को ऐसा लिखा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई टू, ए डैश बाई टू, ए बाई टू माइनस ए डैश बाई टू, तो प्लस ए डैश बाई टू माइनस ए डैश बाई टू कट जाएगा, और ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए ही बचेगा। अब यहां ध्यान दे, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो ए प्लस ए डैश पढ़े ना अभी हम लोग प्रॉपर्टी में कि ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसमें 1/2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी पढ़े हम लोग, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पूरा मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से यहां ध्यान देंगे, ए में ए डैश सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसमें अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान दें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको याद रखेंगे आप, क्वेश्चन में ना इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे आप, याद रखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें, यहां तक लिख लें, यहां तक पहले प्रॉपर्टी 5। इधर ध्यान दें, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है, अगर आप दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने वाला है। उसी तरह से अगर आप दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो वो एक हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। उसी तरह से दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिफ्थ, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक matrices is always a symmetric matrix, and the sum of two skew symmetric matrices always a skew symmetric matrix। क्या लिखे हैं, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एंड द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम मतलब जोड़ हमेशा क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये था प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, तो समझेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले यहां तक लिख लें। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू, इसका एलिमेंट है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अच्छा, क्या दिखाना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करोगे आप, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे कि क्या वो ए आता है कि नहीं। तो निकालते हैं ए ट्रांसपोज, ध्यान दें इधर, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये पहला रो है ना, इसको पहला कॉलम बना देते हैं। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 1 -1 5। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, -1 2 1।
ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना देते हैं 5 1 3, यही हो जाएगा। अब मैच करें, ध्यान दें, दोनों मैट्रिसेस को देखें आप, 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, सेम है दोनों। Therefore A डैश इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ये वाला मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो नीचे लिख देंगे आप, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए का डैश इक्वल टू क्या है, ए है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे यहां तक। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिखाना है कि ए प्लस ए डैश वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसका एलिमेंट है 4 1 5 8। अच्छा, ए प्लस ए डैश ये ना चेक करना है आपको, तो आपको ए डैश का जरूरत पड़ेगा, ए डैश निकालना है आप। अब इधर ध्यान दें, ये पहला कॉलम है तो ये पहला रो हो जाएगा, तो 4 5 4 5। ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो हो जाएगा 1 8, ऐसा हो जाएगा। ये निकल गया ए डैश। अब इसको देखना है, नाउ ए प्लस ए डैश, ए 4 1 5 8 प्लस ए डैश 4 5 1 8, ए प्लस ए डैश। सेम ऑर्डर का दो मैट्रिसेस है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 4 + 4 8, 1 + 5 6, 5 + 1 6, 8 + 8 16। ये निकल गया ए प्लस ए डैश। अब इसी को दिखाना है कि ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करोगे आप, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे। निकालते हैं ट्रांसपोज, ध्यान देंगे इधर, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अब इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर, ये पहला कॉलम है ना, तो पहला रो हो जाएगा 8 6 8 6। ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो हो जाएगा 6 16। Therefore a प्लस ए डैश इक्वल टू, ध्यान से देखें, 8 6 8 6 6 16 6 16, सेम है ना। तो इसके जगह नहीं लिख सकते ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। अच्छा, यहां पे होल डैश है। देखो क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स होगा ना ए प्लस ए डैश, इसका डैश इक्वल टू यही आ रहा है। अगर ये मैट्रिक्स एक्स बोलेंगे इसको, तो एक्स का डैश इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स ही आ गया ना। उस हिसाब से मैट्रिक्स एक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहां पे कौन है एक्स के जगह, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए प्लस ए डैश का डैश ए प्लस ए डैश ही आ रहा है। तो नीचे लिख देंगे हैंस ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिसेस में, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो, दूसरा को क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। मतलब क्या, मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिसेस के सम में, जोड़ में लिखना है, उसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट है। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर, सॉल्यूशन गिवन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका एलिमेंट है 1 -6 -4,
3 8 6 5 3 5। अच्छा, हाथों हाथ ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज ध्यान देंगे इधर, देखेंगे ये पहला रो है, पहला कॉलम बना देते हैं 1 3 5। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना देते हैं -6 8 3। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना देते हैं -4 6 5। यही हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या करना है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए आपको बोले थे ना एक रिजल्ट याद रखेंगे आप, इसको देखें हम लोग कैसे होता है। तो नीचे लिखेंगे वी हैव, अपने पास क्या है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ये पढ़े ना हम लोग, अपने पास है। देखें कि मैट्रिक्स A को लिख सकते हैं 1/2 इंटू A प्लस A डैश प्लस 1/2 इंटू A माइनस A डैश, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी में बिठाना, इधर ध्यान देंगे। A इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स A लिख दें यहां पे 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5 प्लस A डैश 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 प्लस 1/2 A 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5 प्लस A डैश, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस होगा A डैश 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। बस क्या किए हैं, इस वाले रिजल्ट में सबको क्या कर दिया हम लोग, बिठा दिए, सबको लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करें, देखेंगे इधर A इक्वल टू 1/2। इधर ध्यान देंगे, ये दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऐड हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर 1 + 1 2 3 -6 -3 5 -4 1 फिर -6 + 3 -3 8 + 8 16 3 + 6 9 फिर ये -4 + 5 1 6 + 3 9 5 + 5 10 प्लस 1/2। यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 - 1 0 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 6 9 5 + 4 9 फिर यहां -6 -3 -9 8 - 8 0 3 -6 -3 -4 -5 -9 6 -3 3 5 - 5 0 यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 1 यहां क्या हो जाएगा -3/2 यहां हो जाएगा 1/2 यहां हो जाएगा -3/2 यहां हो जाएगा 8 यहां हो जाएगा 9/2 यहां हो जाएगा
1/2, यहाँ हो जाएगा 9/2, यहाँ हो जाएगा 5, प्लस इधर ध्यान दें 0/2 0, 9/2 9/2, -9/2 0, -3/2 -9/2 3/2 0। डियर फोर, अच्छा ए लिख दें आप यहां पे 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप 1 -3/2 1/2 -3/2 8 9/2 1/2 9/2 5 प्लस 0 -9/2 -9/3 9/2 0 3/2 9/2 -3/2 0, यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, देखेंगे इधर, ये तो आपका मैट्रिक्स ए हो गया। इसको ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स को अगर देखेंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इधर ध्यान देंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका मिरर इमेज देखें, जो यहां है वही यहां है ना। उसी तरह यहां 1/2 तो यहां भी 1/2, यहां भी 9/2, यहां भी 9/2, मिरर इमेज सेम है। तो इस हिसाब से ये वाला मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर यहां देखें 0 0 0, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है। और यहां देखें इसका मिरर इमेज, एक अगर प्लस में है दूसरा किस में? माइनस में। एक अगर प्लस में तो दूसरा किस में? माइनस में। यहां 9/2 हो जाएगा, यहां इधर होगा 9/2, यहां पे भी क्या होगा? 9/2। हाँ ध्यान दें आप, एक अगर प्लस में दूसरा माइनस में, एक प्लस में दूसरा माइनस में, एक प्लस में दूसरा माइनस में, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखें तो उस हिसाब से ये वाला मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, और यदि आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये मिल जाएगा आपको। दोनों को ऐड करके देखें आप तो यही मिल जाएगा। तो ये वाला मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में आ गया ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सम में लिख दिए। तो यही लिखना था आपको। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस रिजल्ट का यूज करना है। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है? लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्या दिया हुआ है? ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का। उसके बाद तीन क्वेश्चन पूछा है आपसे। सबसे पहले बोलता है देन शो दैट, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको दिखाना है कि ए प्लस बी, ये बी क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है आपको? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अच्छा ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका क्या मतलब होगा? ए डैश इक्वल टू ए नहीं होगा, क्योंकि ए और बी क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए डैश का, ए का डैश करेंगे तो इक्वल टू ए हो जाएगा। उसी तरह बी भी क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यही होगा। अब सबसे पहला किसके बारे में बात किया? ए प्लस बी। अब इधर ध्यान दें, ए प्लस बी, ये दिखाना है ना कि ये सिमेट्रिक होगा। क्या दिखाना है? ये सिमेट्रिक होगा, ये दिखाना है। तो क्या करोगे आप? जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी बोले, आप उसका ट्रांसपोज ले लो। क्या करोगे आप? ट्रांसपोज ले लो। तो जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर सकते हो ना। दोनों किस में है? एट समेशन में लिखा हुआ है, जोड़ में लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं आप ए डैश प्लस बी डैश, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल डैश। अच्छा, ए डैश की जगह ए नहीं लिख सकते क्या? ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डैश और ए क्या बराबर है, तो ए हो जाएगा।
अब बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं क्योंकि बी डैश और बी आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान देंगे इधर ए प्लस बी इसका डैश किए और वही मैट्रिक्स आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स ए प्लस बी क्या होगा, दोनों ऐड होने के बाद एक मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स का डैश करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स देता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है ना। तो ये नीचे लिख सकते हैं आप, हैंस ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस बी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए प्लस बी का डैश किए तो ए प्लस बी ही आ गया। तो ये पहला हो गया। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब सेकंड क्या बोलता है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सेकंड किसके बारे में बात किया, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। अब इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर ये दोनों मैट्रिक्स घटा में है ना, सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका डैश अलग अलग कर सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला डैश एक बार ए बी के साथ, एक बार किसके साथ, बी ए के साथ। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से पिछले दिन पढ़े हैं कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी का डैश, तो अलग अलग अगर करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले होता है b का डैश, पीछे से खुलता है, फिर क्या होता है a का डैश। दो या दो से ज्यादा भी गुना में रहेगा तो वही होगा, ठीक। रिवर्सल लो, पीछे से होता है ना, पहले b का डैश फिर क्या होगा a का डैश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर, इसको क्या लिखेंगे आप, b डैश इंटू a डैश, यही लिखेंगे। माइनस यहां पे भी बी ए किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, गुना में है। इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, पहले ए डैश होगा फिर क्या होगा, बी डैश होगा ना, यही होगा। अब ध्यान दें इधर, ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू बी डैश, बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए डैश, ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए माइनस ए डैश, ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, और बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, बी। ए बी माइनस बी ए का होल डैश, अच्छा माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस में हो जाएगा ए बी, माइनस ये माइनस में हो जाएगा बी ए। अब इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर ये वाला मैट्रिक्स है ना, ए बी माइनस बी ए, यहां भी ए बी माइनस बी ए है, तो ए बी माइनस बी ए इस मैट्रिक्स, ये पूरा एक मैट्रिक्स होगा। ए बी माइनस बी ए का डैश किए तो माइनस के साथ ए बी माइनस बी ए आया, तो कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी मान लेते कोई मैट्रिक्स एक्स है, इसका डैश करते हैं और माइनस एक्स देता है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी तरह ये पूरे मैट्रिक्स का डैश किए, माइनस के साथ ये पूरा मैट्रिक्स दे दिया, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे आप, हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। थर्ड ध्यान देंगे इधर, थर्ड क्या बोलता है, ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपको दिखाना है कि ए बी प्लस बी ए ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दें, इधर देखेंगे थर्ड किसके बारे में पूछा, ए बी प्लस बी ए। तो ए बी प्लस बी ए इसका क्या चेक करोगे आप, ट्रांसपोज। यहां ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस किस में, एडिशन में है, तो ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर ध्यान दें, ए एंड बी मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो यहां क्या होगा, अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस बी ए मल्टीप्लीकेशन में है, इसका ट्रांसपोज अलग अलग करेंगे तो क्या होगा,
पहले होगा ए का ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज, यही हो जाएगा। अच्छा, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर ध्यान दें, बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको ए लिख सकते हैं। बी ट्रांसपोज, इसको क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है। अच्छा, क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ए बी को पहले लिख देते हैं प्लस बी ए, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, ए बी प्लस बी ए, ये पूरे मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, वही आ गया ना। ये पूरा मैट्रिक्स जो है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी यही पूरा मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। हैंस ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स दिया, तो इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, यहीं रखते हैं, यहीं तक, ठीक। और पूरा वीडियो को आप अच्छे से समझते हुए देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो बताया गया है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। और जो स्टार्टिंग से सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सारे वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। और शुरू से अगर देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। आप कोई भी बुक सॉल्व करेंगे आपसे इजीली हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे होमवर्क, तो देखते हैं होमवर्क। तो सबसे पहले एनसीईआरटी होमवर्क, एनसीईआरटी। अच्छा, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.3। इसमें जो जो बचा हुआ था सारा कर लेंगे। क्या क्या बचा हुआ था, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये बचा हुआ था। बाकी तो आप कर ही लिए थे, पिछले वीडियो में बाकी होमवर्क दे दिए थे। 7, 8, 9, 10 एंड 11, इसको कर लेंगे। इसको करने के बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 पूरा हो जाएगा। तो ये तो था एनसीईआरटी का होमवर्क। अब कोई एक रेफरेंस बुक, आप कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हो। आपको आर.एस. अग्रवाल का दिया जाता है, तो आप आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करेंगे। अगर है आर.एस. अग्रवाल तो आर.एस. अग्रवाल, नहीं तो बाकी कुछ भी, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, बाकी कुछ भी कर सकते हो। आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 5D सॉल्व कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 5D। इसमें भी जो जो बचा हुआ था, क्या क्या बचा हुआ था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये बचा हुआ था, पूरा कर लेंगे। बाकी तो कर ही लियो आप। तो एक्सरसाइज 5D भी क्या होगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बचा हुआ था, बाकी आप पहले ही कर चुके हो, तो पूरा कर लेंगे आप। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।